हेलो दोस्तों, सतबीर ऑयल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग का क्षार एवं लवण के चैप्टर से आप लोग का दूसरा चैप्टर से लेकर आए हैं। जो कल हमने अम्ल के बारे में आप लोग को पूरी तरह से बता दिए थे, आज आप लोग को क्षार यानी भस्म के बारे में बताएंगे आप लोग को, जिस पर हम लोग का चर्चा रहेगा। देखिए, क्षार क्षार का मतलब होता है कि सिंपल सा पहले बात में समझिएगा कि जो कड़वे होते हैं और जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज इसका डिफिनीशन में लिखा गया है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में OH माइनस में देता है, जबकि अम्ल जो होता है वो प्लस में देता है, H प्लस आयन देता है, आई क्या देता है माइनस में। ठीक है, आयन उत्सर्जित करता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पर लिखा है NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में अब देखिएगा, ये छोटे से भाग में हमने आपको बताए हैं। ये मतलब कि छोटा सा भाग में अगर किसी को एक लाइन में अगर आपको क्षार का अगर आपको किसी के बारे में बताना होगा, कोई आपसे पूछेगा क्षार किसे कहते हैं, तो सीधा सीधी लिखिएगा जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। एकदम सिंपल सा एक लाइन का जवाब होगा। अगर क्योंकि एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो कहीं पूछता है सब्जेक्टिव में 50 वर्डों में, कहीं पूछेगा 200 वर्डों में लिखने के लिए, तो वहाँ पर वो लिखने के लिए आपको परिभाषित किया गया है, मतलब कि इतना बड़ा में लिखवाया गया है। लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा कि क्षार स्वाद में कैसा लगता है, तो कड़वे लगते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा लगता है, तो भाई खट्टे लगते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो भस्म कहलाते हैं। भस्म को ही हम लोग क्षार कहते हैं। आरहेनियन के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलकर O प्लस H माइनस आयन देता है उसे हम भस्म कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो जल में घुल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नोट में लिखा है जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहते हैं। कोई पूछेगा कि क्षार किसे कहते हैं, तो जौन जल में घुलकर जौन घुल जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ भस्म के गुणों को, मतलब क्षार के गुण को लिखा गया है, इसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। जैसे कहें, कल मैंने अम्ल के बारे में आप लोग को बताया था कि भाई अम्ल जो पदार्थ होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो लाल नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो H प्लस आयन देता है। उसी प्रकार से इसका भी आज गुण आप लोग को लिखवा रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में घुलकर O प्लस H माइनस आयन देता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, जबकि उसका pH मान 7 से कम होता है। ये भी आप लोगों को लिखवाए थे। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जबकि वे नीले को लाल करता है। देखिए यहाँ पर नोट में डाल दिए हैं कि अम्ल जो रही वो नीला के, यहाँ नीला है, नीला को क्या करेगा, लाल कर देगा। अब भस्म में लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा ना। तो इसके बाद और इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब इसके बाद जो है शक्ति के आधार पर हम लोग भस्म को बांटेंगे। तो इसको दो प्रकार से बांटेंगे। जैसे कल मैंने अम्ल को बांटा था दो प्रकार से, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से इसको भी दो प्रकार से बांटेंगे। देखिए लो, शक्ति के आधार पर भस्म को प्रकार, इसके आधार पर दो प्रकार से, प्रबल और दुर्बल। प्रबल क्षार, जो क्षार जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, ठीक है, N यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद ये प्रबल क्षार का याद करने के लिए हम लोगों ने अम्ल में भी पढ़ा था कि अम्ल को भी शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में हमने आपको बताए थे कि प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो घुलकर H प्लस आयन देता है,
H, तो उसमें हम लोग को प्रबल में याद रखना है कि प्रबल अम्ल के बारे में पूछेगा तो H प्लस याद रखना है, प्लस आयन, इसमें का OH माइनस आयन देता है, मतलब कि यही चीज, खाली प्लस और माइनस का फर्क है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया। अब साल्ट, अब इसके बाद हम लोग का लवण है, यानी लवण का मतलब का नमक, नमक होता है। ठीक है, अब नमक के बारे में, अम्ल तथा भस्म आपस में मिलकर, अम्ल यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। भाई ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों आपस में मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, तो लवण का निर्माण करेगा, एवं का निर्माण करेगा, जल का। जब बोला जाएगा कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, लवण या जल का निर्माण करेगा। ठीक है, याद रहेगा। हम आपसे पूछेंगे कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या चीज का निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे ना। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है, देखिए अम्ल यानी HCl, HCl और भस्म NOH, N। अब यहाँ इसको जिसको सूत्र याद है वही जानता है। H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, और Na मतलब सोडियम, और OH मतलब, तो ये दोनों के मिलने से अब ये बनेगा क्या भाई, तो लवण। क्या बना, लवण, NaCl, और इसमें से ये और क्या बनाया, तो जल, H2O, यानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अच्छा, भारी जल का सूत्र पूछ देगा तो D2O क्या हो जाएगा। कोई आपसे पूछ दे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O, D2O, देखिए याद रखिएगा ऐसे, D2O, जैसे ये H2 तो यहाँ D2O याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है, नोट में बताएं कि ऐसी अवस्था में होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जब ऐसा अभिक्रिया होगा मतलब कि दोनों मिलेगा और जल, जल क्या होता है, उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कल लिखवा है ना कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7। कोई आपसे पूछेगा कि जल क्या है, तो जल उदासीन है, उदासीन है। कोई पूछेगा आपसे कि नींबू का है, तो वो क्या है, नींबू अम्ल है। कोई आपसे पूछेगा कि रक्त क्या है, तो क्या है, क्षार है। कल है ये आप लोगों क्लास में सारे बता चुके हैं। जो अब इसके बाद लिखवाए हैं कुछ लवणों के नाम, यानी कुछ नमक का नाम है, जिसे NaCl, Na2SO4 और KNO3। इसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म तथा लवणों को पहचानने का, माने कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लवण है ना। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। बताइए, ये जो है हम लोग, पहला है H2SO4, ये क्या है, अम्ल है। क्या है वो, अम्ल। एक और बात याद रखिएगा लोग, बाई दफे अगर लाइफ में अगर भूल जाइएगा लोग, जिसके अंत में OH देख लीजिएगा लोग, क्या देख लीजिएगा, OH, समझिए क्या है, भस्म है। तो देखो OH लास्ट में बा, ये क्या हो जाएगा, भस्म। अब आइए, और कहीं OH है, देखिए यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, भस्म। अब बताइए है क्या हो जाएगा, भस्म। लिख लीजिए भस्म। क्या आप लोग अब भस्म को पहचान सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं, याद रहेगा ना, है को है क्या है, भस्म ना। अब आइए, ये क्या है, लवण। क्या है, लवण, नमक है ना जी, हाँ बोलिए। अब दूगो है ना, दूगो आप लोग अपने से बनाकर हमें बताइए क्या है। सब कोई अपने से 2 गो बनाइए, इतना बता दिए। एगो लाइफ में बात याद रखिएगा लोग
कि जिसके लास्ट में अंत में अगर ओ एच रहेगा वो क्या हो जाएगा बबुआ? भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्म। बताइए ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? हाँ बताइए। हाई क्या हो जाएगा? K2SO4। ये भी क्या के अंतर्गत आता है? अम्ल की लवण। लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण। और ये HCl क्या के अंतर्गत? अम्ल। सूर्य से गदा पढ़ते आ रहा है अम्ल। अगर पहले प्रबल आ जाएगा, पहले प्रबल अम्ल और बाद में दुर्बल भस्म। भस्म का मतलब क्या? क्षार। अगर ये दोनों मिले गए तो क्या बनेगा? अम्लीय लवण यानी नमक ना। और ये दुर्बल अम्ल माने दुर्बल पहले आएगा और प्रबल भस्म बाद में, और दोनों के जोड़ की क्रिया होगी तो क्या बनाएगा? भस्मीय लवण यानी क्षार लवण बनाएगा ना। ठीक है, आगे आगे हम लोग चलेंगे। देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, पहले भी आप लोग को पढ़ाएं। और भस्म का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो अगर हम आपसे पूछे, यहाँ पर लिखा है, नोट में लिखे हैं कि लवण का उदासीन विलयन कहा जाता है। लवण को क्या कहा जाएगा? उदासीन विलयन कहा जाएगा। तो ये बताइए सर जी लोग कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए। 7। कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए आप बताइएगा तो NaCl नमक का पीएच मान क्या होगा? क्या होगा मुरारी? 7। और लवण यानी कितना हो जाएगा? 7 होगा। कितना हो जाएगा? हो 7। अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक। देखिए सूचक ऐसा पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करता, मतलब कि वो रंग के द्वारा पहचाना जाता हो या गंध यानी सुगंध, सुगंध के द्वारा पहचाना जाता हो, उसी को हम लोग सूचक कहेंगे। अब ये सूचक के अंतर्गत हम लोग का आएगा क्या भाई? तो ये जैसे में आप लोग को लिखा गया है यहाँ पर, लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, ये सारे के अंतर्गत आएंगे। अब ये 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का मतलब जो मानव ने नहीं बनाया है, और कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि जो मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूचक के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेंटुनियम, जेरानियम, और इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपको लिटमस, मेलिन, और इसके बाद एक और हम लोग को पढ़ना है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब होगा जैसे प्याज, लौंग। आइए इसके बारे में जानते हैं हम। देखिएगा सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन और अम्ल एवं क्षार के उपस्थिति में रंग परिवर्तन के द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करता है, उसे सूचक कहलाते हैं। अब ये देखिए, एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब कि जो मानव ने बनाया है नहीं। उसके बाद गंधीय सूचक। अब जैसे यहाँ पर देखिए, प्रकृति के अंतर्गत हल्दी, लाल गोभी, फूलों के पत्ते, बंधा गोभी, ये सारे अंतर्गत आता है। इसके बाद कृत्रिम के अंतर्गत लिटमस, मेथिल, ऑरेंज, फिनोल, थेलिन। अब देखिए गंधीय सूचक के अंतर्गत प्याज, वनीला इत्यादि। अब देखिएगा ये सूचक को इतने हैं, मतलब कि इतना सूचक है ना, इसमें से एक प्रयोग में आता है। पूछेगा कि इतने सूचक में से
प्रयोगशाला में केवल किसको लिया जाता है? तो लिटमस पत्र को। किसको केवल लिया जाता है? केवल एक लिटमस पत्र को लिया जाता है प्रयोगशाला में, बाकी लोग के ना। लिटमस पत्र को थैलोफाइट वर्ग के लाइकेन के पौधे से निकलता है। कौन से पौधे से निकलता है? लाइकेन के पौधे से। कौन सा पौधा से निकलेगा? लाइकेन से। अब हम लोग आएंगे रंगों के परिवर्तन के बारे में जानेंगे। रंग परिवर्तन, क्या जानेंगे? रंग परिवर्तन। चला सर जी बताइए लोग। लिटमस अम्लीय में जाई त का होई? लिटमस अम्लीय में क्या होता है? लाल। क्या होगा? लाल। क्षारीय में नीला। क्या हो जाएगा? ये कौन? लिटमस, खाली कौन? लिटमस। इसके बाद आपको है ये मेथिल ऑरेंज, ये अम्लीय में जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाल। और इसमें जाएगा तो पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला। देखिए ये बुक में दिया हुआ है। कहाँ है बुकवा? हो निकालो केमिस्ट्री। देखा। इसके बाद आइएगा रंगहीन, ये है फिनोल थाइलिन में, ये जाएगा इसमें अम्लीय में तो क्या हो जाएगा? रंगहीन। क्या होगा बबुआ? रंगहीन। और क्षारीय में जाएगा तो गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी। इसके बाद आइएगा हल्दी। हल्दी, हल्दी क्या हो जाएगा? पीला। क्या हो जाएगा? पीला। हल्दी क्या होगा? पीला। पूछेंगे हम कि हल्दी का अम्लीय में कैसा रंग होगा? पीला। ध्यान रहेगा ना। क्षारीय में, क्षारीय में कैसा होगा? लाल भूरा। क्या हो जाएगा? घरे खाना बने लो लोग, देखिए लोग मसाला भूज जाता है तो कुछ होता है? कैसा कलर चलता है? जाता है ना। बोलिए, कोनो झूठ बोल रहे हैं? ये तो तालों का प्रैक्टिकल का चीज बा ना। आगे इसके बाद ये चुकुंदर। क्या होता है? चुकुंदर अम्लीय में लाल बैगनी रहता है। कैसा रहता है? लाल बैगनी। लाल बैगनी। अब आप क्षारीय में जाएगा तब पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। देखिएगा चुकंदर काट देने के बाद वो रंग का चेंजिंग आता है, से आलू है। ठीक है। उसके बाद आइएगा लाल गोभी। लाल गोभी का पत्ता क्या होगा? लाल बैगनी होगा। अम्लीय में क्या होगा? लाल बैगनी। और क्षारीय में क्या हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा? हरा। आइए एक बार फिर बता दें, बताएं कि चले आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए ना। ठीक है, चलिए भाई। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व देखिए। पीएच मान जो है, इसका महत्व जो है हमारे आमाशय यानी पेट में इसकी जरूरत पड़ती है भाई ना। इस सबको बारी बारी सब लोग पढ़ेंगे। हमारे मुंह में भी इसको जरूरत पड़ती है, इसको मिट्टी में भी जरूरत पड़ती है, ये वर्षा जल में भी, और ये जलीय जीवों के लिए। ये सारे चीज में हम लोग का पीएच मान की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसमें हम लोग का आमाशय का पीएच मान कितना हो जाता है? तो 1.0। कितना होता है? 1.0 होता है। पीएच मान इसका कितना होता है बबुआ? 1.0 होता है। उसके बाद इसमें कितना होता है? इसका पीएच मान, हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5.6 होता है। कितना होता है? 6। मिट्टी का पीएच मान जो होता है वो 5 से कम होता है। कितना होता है? 5 से कम। और जल का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। कितना होता है?
5.6। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक पदार्थ और उनका संकेत सूत्र। रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक पदार्थ। अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग सब लोग का याद है NaCl ना, याद है ना हो। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl। दूसरा अगर आपसे पूछेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका भी आप लोग बता दीजिएगा H2SO4। क्या बताइएगा H2SO4। अगर आप लोग से पूछेंगे हम कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र पूछेंगे तो क्या बताइएगा NH3। क्या बताइएगा NH3। अगर आप लोग से पूछेंगे कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन का, तो क्या होता है बबुआ मीथेन का, तो CH4 होता है, CH4। अगर आप लोग से पूछेंगे हम कि सूखा बर्फ, शुष्क बर्फ का संकेत सूत्र क्या होता है, तो आप कहेगा CO2। क्या माने कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछेंगे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल तका D2O क्या होता है, D2O। अगर आपसे पूछेंगे कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O। क्या होता है N2O। आपसे पूछेंगे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन O3। क्या होता है O3। अगर आपसे पूछेंगे कि सिंदूर का संकेत सूत्र क्या होता है HGS। क्या होता है HGS। अगर आपसे हम पूछ दें कि लाल सिंदूर का संकेत सूत्र क्या होता है, तो आप धाय दे बता दीजिएगा हमें कि सर जी PB3O4, PB3O4। अगर हम आपसे पूछें कि कास्टिक सोडा लिखिएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है बबुआ NaOH। क्या होगा NaOH। क्या होगा NaOH। क्या होगा NaOH। अगर हम आपसे पूछे कि कास्टिक कास्टिक सोडा का नाम सुने होंगे, लेकिन कास्टिक पोटास का नाम आप लोग पहला बार सुन रहे हैं। कास्टिक पोटास का तो KOH क्या हो जाएगा KOH। अब इसके बाद आइएगा लोग ग्लूकोज। ये देखिए, ये दम कंफर्म याद कर लीजिएगा लोग। C6 पढ़ाए थे ना, H12O6 देखिए नीचे में लिखाएगा ये कभी भी। 14 नंबर आते हैं। अगर आपसे पूछेगा चीनी का संकेत सूत्र पूछेगा तो C12H22O11। याद है ना, C12H22O11। अगर आपसे पूछे एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एल्कोहल का संकेत सूत्र क्या होता है C2H5OH।
ये एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब का वाइन्स, शराब, दारू ना हो। आगे एक बार फिर देखिए बता देते हैं यहां से। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक पदार्थ, रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का NaCl, NaCl, NaCl हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4, अमोनिया के NH3, मीथेन के CH4, सूक्ष्म बर्फ का CO2, भारी जल का D2O और जल का होता है H2O, लाफिंग गैस का N2O, ओजोन का O3, सिंदूर का HGS, लाल सिंदूर का Pb3O4, कास्टिक सोडा का NaOH, कास्टिक पोटास का KOH, ग्लूकोज का C6H12, O6, चीनी का C12H22O11, एल्कोहल का C2H5OH। इसके बाद और लिखेंगे, इस साइड मिटा देते हैं। नजर की सुई, नजर के पास। अब लिखेगा 16 नंबर, संगमरमर, संगमरमर या चूना पत्थर। ये देखिएगा लोग बबुआ, बड़ी एग्जाम में पूछता है वो। संगमरमर का सूत्र CaCO3, संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर या चूना पत्थर का। उसके बाद आइएगा विरंजक चूर्ण, विरंजन, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, CaOCl2। ठीक है। इसके बाद आइएगा बुझा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का CaOH ब्रैकेट बाहर 2। ठीक है। उसके बाद लिखेगा बिना बुझा, बुझा हुआ चूना, बिना, बिना बुझा हुआ चूना, लिखिएगा CaO, CaO। इसके बाद लिखेगा मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम Hg, HgOH2। इसके बाद लिखिएगा जिप्सम, जिप्सम CaSO4 इंटू H2O। उसके बाद आइएगा प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4, इसको हाफ बोलते हैं, हाफ H2O, माने 1/2 का मतलब क्या, हाफ, क्या बोलेंगे, हाफ। इसके बाद आइएगा लोग, नीला थोथा, नीला थोथा, हम लोग भोजपुरी में कह रहे का रे थोथवा ना, नीला थोथा का CuSO4 5H2O, 5 है ये, इंटू 5H2O। इसके बाद आते हैं ये खाने का सोडा, ई बबुआ बड़ी पूछे लवा, खाने के सोडा, खाने वाला सोडा, NaHCO3। उसके बाद धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा, धोवन सोडा, धोना माने कपड़ा धोएला जना के सरफ कहले जामनी के, Na2CO3 10H2O। उसके बाद आइएगा फिटकेरी, फिटकेरी, फिटकेरी का सूत्र होता है K2SO4 AlSO4 3 इंटू 24H2O, ये सूत्र हो गया। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके दैनिक जीवन में अमाशय के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास आप लोग का यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी अम्ल और क्षार के साथ।